हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम वर्मी कंपोस्ट खाद को कैसे बनाएं, बहुत ही कम दामों में बहुत ही अच्छा मुनाफा कैसे प्राप्त कर सकें। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा खाद है जिसे प्राप्त करने के लिए केचुए को गोबर में छोड़ा जाता है। केचुआ गोबर को खाकर वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करता है, जिसे कि हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। अधिक से अधिक हमारे किसान भाई गोबर को बिना वर्मी कंपोस्ट के डायरेक्ट खेत में डाल देते हैं। जब खेत में डायरेक्ट गोबर पड़ जाता है तो उसमें दीमक पैदा होने लगती है और दीमक को नष्ट करने के लिए हम कई प्रकार की पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट गोबर से 8 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है, जैसे कि गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है 14 से ज़्यादा पोषक तत्व हमें वर्मी कंपोस्ट खाद से प्राप्त होते हैं। आइए अब बताते हैं हम इस खाद को कैसे बनाएं। इसके लिए हम प्लास्टिक की एक शीट पर हम गोबर को बिछा देते हैं। फ्रेश गोबर में 2 से 3 दिन तक पानी लगाते हैं, जिससे कि उसमें मीथेन गैस बनना समाप्त हो जाए। फिर गोबर को ठंडा करके बेड के ऊपर डालते हैं। इसमें फिर केचुओं को छोड़ा जाता है और फिर ऊपर से पुआल ढक दिया जाता है और इसके ऊपर से फिर पानी लगा देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि केचुओं को जीवित रहने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इसका शरीर 85% पानी से बना होता है और बेड गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि केचुआ गर्म बेड से मर सकता है। और बेड का साइज 20 फुट लंबा, 9 फुट चौड़ा होना चाहिए और अपनी भी इच्छा से इसका साइज आप तैयार कर सकते हो। और इस साइज से हमें 6 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है। इसके शुरुआती टाइम में 30 दिन तक 3 से 4 दिन के गैप से पानी लगाना चाहिए। 40 दिन में खाद को पहली बार प्राप्त कर सकते हैं। 60 से 65 दिन में खाद को पूरा प्राप्त कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुओं की कई वैरायटी हैं, जिसमें जय गोपाल केचुआ सही माना जाता है। इस प्रकार हम वर्मी कंपोस्ट खाद को प्राप्त कर सकते हैं।